नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर दोस्तों एक बार फिर उपस्थित हूँ। बहुत शानदार वैकेंसी है, स्पेस डिपार्टमेंट यानी अंतरिक्ष विभाग की है। रिसेंटली इसरो में एक पहले भी वैकेंसी आई हुई है और एक वैकेंसी ये है, तो लगातार आपके पास दो अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है कि दोनों आपके लिए बहुत अच्छे अवसर होंगे। आज की जो वैकेंसी है इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्राइटेरिया रखा गया है, सीटें कितनी हैं, सिलेबस इसका कैसा रहता है, तो पूरी डिटेल से आपको बताएंगे। कंप्लीट वीडियो आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। जो रिसेंटली वैकेंसी आई थी वो थी आपकी UR राव सैटेलाइट सेंटर में, और उससे पहले जो एक वैकेंसी और आई थी वो थी आपकी सतीश धवन स्पेस सेंटर वाली। और अब जो वैकेंसी है ये है आपकी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की। यानी दो बड़ी भर्तियां आपके सामने है, उसमें से एक है सतीश धवन वाली जिसके फॉर्म अभी अप्लाई हो रहे हैं, और दूसरी है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। दोनों के सिलेबस में थोड़ा सा अंतर है, उस पर मैं विस्तार से बात करूंगा। सो कंप्लीट वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह के अपडेट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर हमेशा प्रोवाइड करवाते हैं। सो चैनल से जुड़े रहें, इसी तरह के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। हर मंडे हम ऐप में फ्री प्रैक्टिस टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं जो सभी भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं। ITI आधारित सभी एग्ज़ाम के लिए ये हम टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। सो टेस्ट अटेंड करने के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आइए इस वैकेंसी की बात करते हैं, और नोटिफिकेशन आई होप आपने देखा भी होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारे टेलीग्राम से भी ज़रूर जुड़े, क्योंकि इस तरह का नोटिफिकेशन जब भी आ जाता है तो हम टेलीग्राम पर सबसे पहले उसे प्रोवाइड करवा देते हैं और बाद में उसकी डिटेल वीडियो दी जाती है। देखो, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की वैकेंसी है, यानी VSSC बोलते हैं इसे अपन शॉर्ट में। इससे पहले जो थी वो थी सतीश धवन स्पेस सेंटर की, और वैकेंसी इनमें जो आती है वो आती है UR राव वाले में। ठीक है, अब इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये अलग अलग वैकेंसी करते हैं। DRDO की तरह इसरो का भी रिक्रूटमेंट हेडक्वार्टर अगर एक कर दिया जाए ना, तो मुझे लगता है कि साल में एक बार बड़ी वैकेंसी देखने को मिले, और हमें हर साल देखने को मिले। क्योंकि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के लगातार दो एग्ज़ाम हुए हैं। एक हुआ था जून 2019 में, एक हुआ है जुलाई 2021 में, और अब देखो 2023 में वैकेंसी आ गई। यानी हर 2 वर्ष में तो ये वैकेंसी कर रहे हैं। इसी तरह से सतीश धवन वाला देख लो, 2022 में तो सतीश धवन ने एग्ज़ाम लिया ही है, और उसी से करें UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलोर वाला जो है उनकी भी वैकेंसी आती है। और भी है प्रोपोर्शनल वाला जो अहमदाबाद में है। इसरो के बहुत सारे सेंटर हैं और सभी सेंटर अपने अपने वैकेंसी करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्योंकि आज ये जो वैकेंसी है ना, इसमें भी हमारे ITI इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए केवल मात्र 6 सीटें हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ देखें, सतीश धवन में भी इतनी थी, उससे पहले UR राव सैटेलाइट में आई तो भी इसी तरह की वैकेंसी थी। प्रॉब्लम यह है कि सीटें डिवाइड हो रही है। यही अगर तीनों एक साथ आ जाए ना, तो 30 से 40 वैकेंसी देखने को मिले, फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का। ठीक है, कोई बात नहीं, डिटेल से बात करेंगे, आप लास्ट तक वीडियो देखना। एडवर्टीजमेंट रिसेंटली इसका है। दोनों पेपर जो प्रीवियस इसके 2019 और 2021 के हुए थे, उसी आधार पर विश्लेषण करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले पोस्ट का नाम क्या है, टेक्नीशियन बी, इलेक्ट्रीशियन फिटर जितने भी है ITI वालों को इसरो में टेक्नीशियन नाम ही दिया जाता है, और बी देते हैं, प्रमोट करके A बनाते हैं, यह ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में टेक्निकल असिस्टेंट, और वो काफ़ी प्रमोशन होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेवल 3 में आपको रखा जाएगा जो 7वें पे कमीशन के अनुसार है, जिसका बेसिक 21,700 रुपये से स्टार्ट होता है। देखो इसरो की जितने भी वैकेंसी आते हैं ना, पे स्केल हमेशा सेम रहता है, लेकिन अच्छा पे स्केल है, क्योंकि प्रोबेशन नहीं होता यहाँ। जैसे ही आप ज्वाइन कर लेते हैं तो तुरंत आपको रेगुलर के बेनिफिट मिलने शुरू हो जाते हैं, और मतलब डियरनेस अलाउंस, HRA, ट्रेवलिंग अलाउंस, वो सारे जुड़ते हैं। तो ये कैश इन हैंड जो आपकी सैलरी है ना, ये 25+ पहुंच जाती है, ठीक ठाक होती है। ठीक है, अब देखो पोस्ट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो देखो इलेक्ट्रीशियन वाले के लिए ITI में सबकी है। इलेक्ट्रीशियन वालों से देखो बड़ा सिंपल क्राइटेरिया रखते हैं, ये भी एक अच्छी खास बात ही मैं कहूँगा। ठीक है, बच्चों को ज़्यादा परेशान नहीं करते, 10+ ITI होनी चाहिए, बस इन्होंने इतना सा बोल दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ITI कौन सा होना चाहिए,
ITI आपका NCVT ही चाहिए। कैसे, कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा देखो। NTC का मतलब होता है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, NAC का मतलब होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर दोनों होते तो NCVT/SCVT लिख देता वो। खैर फॉर्म अप्लाई करेंगे तब देखेंगे कि ये आपको क्या क्या ऑप्शन फर्दर आगे और देते हैं। यदि मैं सीटों की टोटल यहाँ पर बात करूँ तो टोटल 6 ही सीट है, लेकिन घबराना नहीं है बिल्कुल भी। रिसेंटली OBC की 2 सीटें थी और राजस्थान के गंगानगर के वो दोनों बच्चे लगे। अब यदि आप गंगानगर से हैं तो उनसे ज़्यादा आपके लिए कोई प्रेरणा स्रोत नहीं हो सकता, आपके लिए कोई बड़ा उनसे आदर्श नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ उनमें से तेज प्रकाश के से थोड़ा बहुत कनेक्ट था मैं, तो कोई ये बच्चे सेटिंग से नहीं लगे हुए, ये बच्चे पूरी अपनी मेहनत से लगे हुए हैं। तो 6 सीटें कुछ नहीं होती, लेकिन करें क्या, जब ऑप्शन नहीं है तो अप्लाई तो इन्हीं 6 सीटों के साथ ही जाना पड़ेगा हमें। 3 सीटें अनरिजर्व की है, बाकी OBC, SC और EWS के लिए है। ST के लिए कोई रिजर्व सीट नहीं है यहाँ पर, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। टोटल 6 में से 3 एक ऐसे सीटें जो है वो आपकी डिवाइड हो रही है। पोटेंशियल दिखा दो दुनिया को कि कितना है। भाई सिंपल सी बात है, कंपटीशन का ज़माना है तो कंपटीशन हमें फाइट करना ही होगा। देखो और किसके लिए है, फिटर वालों के लिए है, सबसे ज़्यादा आती है। देखो इसरो में तो फिटर वालों की हमेशा ज़्यादा आती है, 17 सीटें हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि इसरो की फिटर की इसरो के अलावा और आती कहाँ है, रेलवे में आती है मोस्टली। बिजली विभाग पूरी तरह से आइसोलेट रहता है, इनकी कभी वैकेंसी नहीं आती। और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों की भी ठीक है, 8 सीटें हैं, मौका गंवाना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मशीनिस्ट की 4 और RAC वालों की 3 सीटें हैं, टर्नर की 2, प्लम्बर की भी 2 है। ठीक है, और उसके बाद में ड्राफ्टमैन की है। अब देखो इनके एज क्राइटेरिया और उस पर मैं एक नज़र डाल देता हूँ। जनरली इसरो जो एज देता है ना वो 18 से 35 वर्ष की एज देता है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अभी इन्होंने क्राइटेरिया डिटेल से नहीं दिया है, तो भी आप 18 से 28 वर्ष तो मान ही लेवें। नहीं दिया है तो जनरल ITI के लिए माने, हालांकि इसरो 35 वर्ष तक देता है तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। प्लस एज पर रिजर्वेशन जो भी आपको छूट मिलती आई है, जैसे 3 वर्ष की छूट OBC वालों को है वो, 5 वर्ष की छूट SC ST वालों को है वो, आपको यहाँ पर और मिलेगी। फिजिकली हैंडीकैप्ड और वुमेन कैंडिडेट्स और वो सब यहाँ पर आपको छूट मिलेगी। और ऑनलाइन एप्लीकेशन और उसकी डिटेल फ़िलहाल अभी आई नहीं है, लेकिन मैं सिलेबस पर बात करूँगा, आपको मैं वो ज़रूर बताऊँगा। एक बार क्रूशियल डेट पर बात कर लेते हैं। 4 मई से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे सुबह 10 बजे से, और 18 मई के शाम 5 बजे तक आप अप्लाई कर पाएंगे। सो समय निकाल कर इसी बीच आपको फॉर्म अप्लाई जो है वो करना है। देखो और कोई क्राइटेरिया इन्होंने नहीं दिया है, बाद में फुल नोटिफिकेशन डालेंगे तो वो नोटिफिकेशन हम आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाएंगे, इसकी वीडियो नहीं देंगे। सिलेबस क्या रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। 80 क्वेश्चन आएंगे। गुरुजी ये तो सतीश धवन में भी आएंगे, बिल्कुल सेम बात है, लेकिन अलग क्या है? अलग ये है कि सतीश धवन वाले आपको 1.5 घंटे का समय देते हैं, यानी 90 मिनट का समय देते हैं। ये आपको 2 घंटे का समय देंगे, यानी यहाँ पर आपको 80 क्वेश्चन हल करने के लिए 120 मिनट का समय मिलेगा। दूसरी बात क्या है, सतीश धवन वाले में एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, जबकि यहाँ एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है। सॉरी, सतीश धवन वाले में एक क्वेश्चन 1 नंबर का है और नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है, और यहाँ पर आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1 नंबर की है, यानी एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। मैक्सिमम ये 320 नंबरों का होता है, जो मैक्सिमम मार्क्स जिसको बोलते हैं ना अपन, वो 320 नंबर का है। 80 क्वेश्चन, 4 नंबर का एक नेगेटिव मार्किंग रहती है, 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग रहती है। बात ये आती है कि क्वेश्चन कैसे आते होंगे। इस 80 में से फिक्स है इनके, ध्यान से समझना, सतीश धवन वाले से अलग है। सतीश धवन वाले में तो 1 या 2 क्वेश्चन मैथ के आते हैं,
मैक्सिमम 2 या 3 ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। जबकि यहाँ पर मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो 7 से 8 होते हैं और टॉप लेवल वाली मैथ होती है। ये बोलते तो है कि 10वें बेस की देंगे, लेकिन क्वेश्चन देते हैं ये मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री उनमें से, यानी क्षेत्रमिति, वृत्त, आयत, फिर साइन, कोस उनमें से, लॉगरिथम के क्वेश्चन भी दिए हुए 2019 वाले में। तो कुल मिलाकर ये जो 7 से 8 क्वेश्चन होते हैं ये बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन मैं इसे बोलता हूँ। अगर आपकी मैथ्स पूरी तरह से कवर है और बहुत सॉलिड मैथ है तो हो सकता है आपको इजी लगे, तो पर मुझे ऐसे लगा कि IIT लेवल के हिसाब से ये मैथ बहुत ज़्यादा लेवल की है। फिर बाकी कितने रह गए आपके 72 से 73 है ना, तो ये क्वेश्चन आपके आते हैं ट्रेड रिलेटेड, जिसमें इलेक्ट्रीशियन भी होगा और इलेक्ट्रॉनिक्स भी होगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स भी जो यूज करते हैं वो भी टॉप लेवल का देते हैं। वोल्टेज डबलर सर्किट, कंपेरेटर, हाफ एडर, फुल एडर, यानी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को भी इंक्लूड किया हुआ है। तो यहाँ पर भी काफ़ी शानदार लेवल के क्वेश्चन आते हैं। मतलब पेपर कुल मिलाकर के ऐसे नहीं है कि कोई भी कर दे, एक शानदार क्वालिटी का पेपर आता है, बहुत टॉप लेवल का आता है। निमी में से क्वेश्चन उठाए और दे दिए, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। तो ये है इसका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है, जो कि प्रीवियस दोनों के आधार पर बता रहा हूँ मैं। वर्ष 2019 जून में पेपर हुआ, वर्ष 2021 जुलाई में पेपर हुआ। इन दोनों में ये क्राइटेरिया सेम था। और कुछ एक थ्योरी वाले क्वेश्चन तो ऐसे थे जो मैच भी हो गए, जैसे ट्रिप्लेक्स, लेप वाइंडिंग हो रहा है, वो दोनों पेपरों के कॉमन ही थे। तो वो मैं पेपर आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, आप समय निकाल कर वहाँ से पेपर उसे ज़रूर देखें, दोनों पेपर डाउनलोड करके आराम से पढ़ें। ये स्क्रीनशॉट लेकर रखना चाह रहे हो तो रख लो, क्योंकि अपडेट इसका आया नहीं है और पूरे नोटिफिकेशन में भी अपडेट नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही अपडेट था। आई होप कि सारी जानकारी हम आपको दे पाए हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल से पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ज्वाइन करें, ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिए। हर मंडे इसी लेवल के हम क्वेश्चन टेस्ट, फ्री टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाते हैं। बहुत धन्यवाद।